बाद स्वागत है आपका। एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे दरभंगा के सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी कीर्ति आजाद का भविष्य अब भगवान भरोसे रह गया है। कीर्ति आजाद ने बुधवार को दरभंगा के कई मंदिरों में अपनी पत्नी के साथ जीत की मन्नत मांगी और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अप्रत्याशित जीत रहोगी। उन्होंने दावे के साथ कहा कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। भगवान भरोसे तो सभी हैं, मैं केवल थोड़ा ना हूँ, आप भी हैं, मैं भी हूँ, जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं। जिनकी आस्था है वो भगवान में रखते हैं, जो नास्तिक होते हैं वो आस्था नहीं रखते। अप्रत्याशित जीत होगी। और जिस प्रकार के 4 बजे सुबह से ही फ़ोन आने शुरू हुए, पहली बात तो 3 साढ़े 3 तक बजता रहा, सोने का अवसर नहीं मिला, लेकिन लोगों में अति उत्साह है, बदलाव चाहते हैं, सामने दिख रहा है और वह परिलक्षित होगा जिस दिन सारे EVM मशीन्स खुलेंगे तो लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। यानी बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उधर बिहार में भी 7वें चरण के लिए 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। बिहार के झांझरपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान डाले गए। 7वें चरण के इस चरण में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही है। लोगों में उत्साह है और देश में परिवर्तन के लिए भाई नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। अभी तक जो मैसेज मिला है विभिन्न क्षेत्रों से, बहुत अच्छा वोटिंग भी चल रहा है और स्थिति भी हमारी बहुत अच्छी है। तो आइए अब बात करते हैं पंजाब की, जहां कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी ने वोटर के साथ बदसलूकी की। पंजाब के गुरदासपुर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह बाजवा की पत्नी ने बुजुर्ग मतदाता के साथ बदसलूकी की। उनका हाथ पकड़कर उनको लाइन से हटा दिया। गुरदासपुर से बाजवा के खिलाफ सीने अभिनेता बीजेपी के विनोद खन्ना मैदान में हैं। पंजाब में वोटर के साथ बदसलूकी की है। यहां पर जी हां, पंजाब में एक बुजुर्ग वोटर के साथ बदसलूकी की गई है। पंजाब में जो वोटिंग आज हो रही है वहां पर बुजुर्ग वोटर के साथ बदतमीजी की गई। वहीं दिल्ली पुलिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने 25 अप्रैल को उस्मानपुर इलाके में हुई 5 साल के बच्चे की हत्या के मामले में बच्चे के चाचा समेत उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पैसों के लालच में सोनू और उसके साथी ने बच्चे को किडनैप किया था, पर पकड़े जाने के डर से उन्होंने उसकी हत्या कर दी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उस दिन इस बच्ची का जन्मदिन था और वो अपने भाई का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके भाई ने उसको बर्थडे पर पेन देने का वादा किया था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसका भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। जन्मदिन की सुबह उसके भाई की मौत की खबर आई। उस पर तो मानो जैसे पहाड़ टूट गया हो। बिलख बिलख कर रो रही इस बच्ची के भाई की हत्या हो गई है। बॉडी मिली, मेरे भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे मेरे बर्थडे पे पेन गिफ्ट करेगा, लेकिन उससे पहले हमें सुबह मेरे भाई की डेड बॉडी मिली। मैं पुलिस अंकल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें फांसी की सजा दे देना। प्लीज पुलिस अंकल, उन्हें फांसी की सजा दे देना प्लीज। जिन हाथों ने उस मासूम को अपनी गोद में खिलाया था, आज वही हाथ उस बच्चे के कातिल बन गए हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन गुनाहगारों को आप जरा गौर से देखिए। चेहरे पर नकाब ओढ़े ये शख्स है मोनू और रहमान। इन दोनों पर एक 5 साल के मासूम का अपहरण और उसकी हत्या करने का आरोप है।
दरअसल मोनू और उसका साथी रहमान दोनों मोबाइल का कारोबार करते थे, जिसमें इनको लाखों का कर्ज हो गया और फिर मोनू ने अपना कर्ज उतारने के लिए 5 साल की वासु को अपने साथी रहमान के साथ किडनैप कर डाला और फिर इससे पहले कि वे फिरौती मांगता, वासु ने अपने चाचा को पहचान लिया और पकड़े जाने के डर से मोनू ने रहमान के साथ मिलकर वासु की हत्या कर दी। परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। परिवार ने हमको दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा रखा और दिल्ली पुलिस को सपोर्ट किया, महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने काम करके काम को सुलझाया गया है। 24 तारीख के शाम को करीब 8 बजे दादाजी ने पुलिस को सूचना दिया कि मेरा पोता 5 साल का 5:30 बजे 6 बजे शाम से नहीं मिल रहा है। बहुत सी सर्च टीम्स बनाई गई, मंदिर मस्जिदों में अनाउंसमेंट किए गए, बहुत सी तलाशी लिया गया। एक बच्चे की डेड बॉडी की खबर मिली गोकुलपुरी एरिया में, वजीराबाद रोड पे। शनाख्त हुई कि ये वही बच्चा था जो पिछली रात को गायब हुआ था। वासु के पिता को नहीं पता था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके घर में ही छिपा है। इस बात का पता उन्हें तब चला जब पुलिस ने उन्हें बताया कि उसके बच्चे का कातिल खुद उनका चचेरा भाई है। कत्ल के बाद पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी जिस पर वो शक कर सकता, लेकिन जब उनको पता चला कि उनके बेटे की हत्या खुद उनके भाई ने की है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया मैं जब मार्केट में था, मेरी वाइफ का मेरे पास फ़ोन आया था कि लड़का तुम्हारे वहाँ मिल नहीं रहा। मैंने उसको ये कहा कि ढूंढ लो, यहीं आसपास ही होगा। मैं वहाँ से सीधा दुकान पे चला गया। दुकान से मैं तो अपने रूटीन के हिसाब से 9 बजे घर आया, जब तक बच्चा मिला नहीं था। उसके बाद में आके हम लोग इधर उधर सब जगह ढूंढते थे। नहीं मैं घर में मैं तो आता हूँ रात को 9 साढ़े 9 बजे। उससे पहले सब लोग ये सर्चिंग पे लगे हुए थे। मेरे घर की जॉइंट फैमिली है, हमारे यहाँ तो मेंबर ही कम से कम 40-50 है। पुलिस का पूरा सहयोग मिला हमें, पुलिस नहीं तो ये केस सॉल्व किया। हालांकि मोनू और रहमान ने अपना प्लान तो फुल प्रूफ तैयार किया था और पूरी कोशिश भी की थी कि वो पकड़े ना जाएं, लेकिन पुलिस को शुरू से ही मोनू पर शक था, जिसके बाद पुलिस ने मोनू को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जबकि मोनू और रहमान ने बताया कि उन्होंने बच्चे का अपहरण पैसों के लिए किया था और उसे बेहोश करने के लिए नशे की दवाई दी थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। हमारा कोई इरादा नहीं था, हमारा खाली पैसे लेके बच्चे को वापसी छोड़ने का इरादा था। पैसे लेके बच्चे को वापसी छोड़ने का इरादा था, मारा नहीं। वो बस कुदरती ऐसा हो गया कुछ। हमारा कोई विचार नहीं था मारने का। हमारा मैंने नहीं था, ये था बच्चे के पास ये था। मैं बाहर था, चाचा लगता, चचेरा चाचा। उठाया नहीं था, वो घर में बुलाया था वैसे ही। बच्चे को मारा नहीं था सर, ऐसा हुआ था। पहले गोली दी थी उस नशे की, नशे की गोली दी थी। नशे की गोली दी थी? उससे बेहोश नहीं हुआ था। अच्छा। उसके बाद जो ये मुसागा गोली लेके आया था और मुसागा गोली उसके मुंह में चले गया था और ऊपर अंधेरा ज़्यादा था। अब ये पता नहीं कितना गया था उसके मुंह में, उससे उसका दम घटा था। मारा नहीं था। 30 लाख रुपए की थी। 30 लाख रुपए। 30 लाख। भले ही दिल्ली पुलिस मोनू और रहमान को उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा भी दे दे, लेकिन एक बात तो सच है कि एक घर का चिराग तो हमेशा के लिए बुझ गया है। पैसों की खातिर चाचा बन गया भतीजे का कातिल। 30 लाख रुपए कर चुकाने के लिए चाचा ने किया पहले 5 साल के मासूम भतीजे का अपहरण और भेद खुल जाने के डर से उसने मासूम बच्चे की हत्या कर दी। अब चाचा अपने साथी के साथ पहुंच गया है सलाखों के पीछे। कैमरामैन श्याम के साथ राकेश रावत, रिपोर्टर 24, दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर 24/7 के साथ। नमस्कार।